students, welcome to our channel. Let's start today's session. Today we are going to discuss about exercise 8C from question number 6 onwards. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लास्ट की वीडियो में कर चुके हैं, तो जिसने वो नहीं देखी वो देख लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड ही होता है, उसके कंसेप्ट यूज होते हैं। और मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने पढ़ लिया तो आगे यूज होना ही होना है। ठीक है, तो जो बच्चे ये बोल रहे थे कि बोर्ड पर करवाइए, तो देखो भाई, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं बोर्ड पर करवाना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये आपके हाथ में है, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करवाओ और बोर्ड पे एक्सरसाइज पाओ, है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ आई परचेस्ड 11 बुक्स फॉर ₹1000, अगर परचेज का मतलब क्या बताया था मैंने, खरीदना। अगर मैंने 11 बुक्स कितने की खरीदी, 1000 की। इफ आई परचेज 11 बुक्स फॉर ₹1000 और 10 बुक्स बेच दी 1100 की। 11 खरीदी थी, 10 बेच दी, तो यहीं से देख के पता लग रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। फाइंड दी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो होप सो आपको फॉर्मूलेस तो लर्न हो ही गए होंगे इन सब के, है ना। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यू नो वेरी वेल, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, प्रॉफिट। प्रॉफिट और गेन निकालना पड़ेगा। और प्रॉफिट और गेन कैसे निकलता है, प्रॉफिट और गेन कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहाँ है भाई, देखो 11 कॉस्ट प्राइस 11 बुक्स का, सेलिंग प्राइस 10 बुक्स का। पहले हमें ये क्या बनाने पड़ते हैं, सेम सेम बनाने पड़ते हैं। अगर हम एक बुक का कॉस्ट प्राइस लें, एक बुक का सेलिंग प्राइस लें, इक्वल हो जाएंगे तभी काम चलेगा, अलग अलग नहीं लेने। ठीक है, अलग अलग नहीं लेने, सेम सेम लेने हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तभी हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 बुक्स कितना गिवन है, ₹1000। 1 बुक का ज्यादा होगा या कम, कम होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। 11 बुक्स का 1000 है तो 1 का तो कम होगा। तो इसको क्या कर देंगे, 11 को 1000 को 11 से डिवाइड कर देंगे। वट एवर विल बी द आंसर वी डोंट नो, ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद एसपी ऑफ 10 बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स कितना, 11000। तो 1 बुक का कितना आएगा, 11000 बाय 10, ये भी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी से। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। अब एसपी क्या था, 1100 बाय 10 माइनस 1000 बाय 11। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 10 और 11 का एलसीएम लेंगे 110। एलसीएम ले लिया। फिर मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी बताया था, तो पहले एलसीएम डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। एलसीएम को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 11 आएगा ना। या फिर ऐसे कर सकते हैं 110 बाई 10, तो 0 से 0 कट गई, 11 इज द आंसर। तो जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे उस 11 को जब इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है 25 तक के स्क्वायर से याद कर लो, तो कितना आएगा 121। 2 0 लास्ट में है, 2 0 ऐसे चिपका दो। माइनस का साइन है, माइनस का साइन। अब 110 को 11 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको कितना आएगा, 10 आंसर आएगा, है ना। 11 10 110। तो 10 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 10000। अब 12100 में से 10000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2100 डिवाइडेड बाय 110 था, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, कितना रह गया, 210, 210 बाय 11। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब कुछ बच्चे पता क्या, इसको देखकर ही घबरा जाते हैं, भाई बड़ी सी स्टेटमेंट है तो क्या हुआ, लॉजिक तो हमें पता ही है कि इनका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एलसीएम को, गलत बोल रही हूं मैं, एलसीएम को ऊपर रखना है, डिनोमिनेटर को नीचे रखना है। डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम को, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है, यही तो होता है। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तो पहले आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है 210/11 है ना। सीपी कितना है, सीपी फॉर वन बुक का लेंगे, 11 बुक का नहीं लेंगे। वन बुक का क्यों लेंगे, क्योंकि सेम बनाया है वन बुक के लिए। सीपी भी वन बुक का पता लग गया, एसपी भी वन बुक का पता लग गया, तो उससे डिवाइड करेंगे। अब उससे डिवाइड करेंगे 1000/11। देखो 1000 तो डिवाइड में आएगा क्योंकि सीपी डिवाइड में आता है, तो जो 11 इसके नीचे आना था वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया। 11 से 11 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कट गई, इस 2 0 से 2 0 कट गई। ये 100 कहां से आया, प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले से। प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो कितना आ गया आंसर 21%। ये कैसा था, 5th क्वेश्चन जैसा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इजी सा था ये तो। 7th पर, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। एक आर्टिकल बेच दिया और कितने परसेंट का लॉस हुआ, कितने परसेंट का घाटा हुआ, 20% का लॉस हो गया। देयर इज अ यील्ड ऑफ ₹60 मोर इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर आर्टिकल 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता, अगर वो आर्टिकल जो 20% के लॉस पर बेचा गया है, अगर वो 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता, तो वो उससे जो लॉस वो उससे 60 रुपीज ज्यादा होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस। देखो लॉस हो रहा है 20% का। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया वो चीज 100 की थी, ठीक है, कितने की मान ली, 100 की। लॉस हो रहा है 20 का, लॉस हो रहा है 20 का, तो यानी कि वो चीज यहाँ कितने की बेची होगी, 80 की, 80 रुपीज की। प्रॉफिट हो रहा है 120 का, लॉस में तो वो चीज माइनस हो जाती है, तभी 80 की गई होगी, है ना। कोई चीज भैया हम 100 रुपए की लेकर आए, अगर हमारा 20 का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, तो वो चीज कितने की गई होगी, 80 की। अब मुझे ये समझाने की जरूरत तो मेरे को नहीं लगता कि होगी बार बार कि वही 20% परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गई तो 20 रह गया, फिर 100 में से 20। सिंपल सी बात है, अगर 20% का लॉस हो रहा है और वो चीज हम 100 की लेट कर रहे हैं, तो 20 माइनस कर दो लॉस के लिए। जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे वो अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो कितने की पड़ेगी वो चीज, यानी कितने की बेची होगी, 100 की लेकर आए थे और 80 की वो चीज बेच दी, तभी तो 20% का लॉस हो रहा है। अगर कोई चीज, वही चीज 100 की लेकर आए थे, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो वो चीज कितने की बेची होगी, 120 की। दोनों चीजें समझ आ गई, ये 80 की और यहाँ 120 की। यहाँ 80 की बेची है तब 20% का लॉस हो रहा है, यहाँ 120 की बेची है तभी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया 40% का। 40% का डिफरेंस आ गया, 80 से 120, 120 माइनस 80, 40% का डिफरेंस आ गया। व्हेन डिफरेंस इज 40, जब डिफरेंस 40% का डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि मैंने वो चीज कितने की मानी थी कि 100 रुपीज की वो चीज लेकर आए हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया, 100 रुपीज। व्हेन डिफरेंस इज 40, सीपी इज 100। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही, नहीं आ रही। देखो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रही थी 120 कैसे आया और 80 कैसे आया। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। 120 माइनस 80 करेंगे, 40% का डिफरेंस आ रहा है। 40% का डिफरेंस कब आ रहा है, जब मैंने कॉस्ट प्राइस कितनी मानी, 100। व्हेन डिफरेंस इज 40, कॉस्ट प्राइस इज 100। व्हेन डिफरेंस इज 1, कॉस्ट प्राइस इज, जब डिफरेंस 1 हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, डिवाइड बाय 40। अरे भाई कम का निकाल रहे हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है। When difference is 1, cost price is 100/40 and when difference is 60, उन्होंने क्या बोला कि 60 रुपीज ज्यादा हो रही है लॉस से, है ना। जब डिफरेंस 60 होगा, 60 इज मोर देन 1, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। क्या मुश्किल था, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। चले नेक्स्ट पर, 8th क्वेश्चन। A person sells a table at a profit of 10%.
कोई पर्सन सेल कर रहा है टेबल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर। फिर से वही बात, अगर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर हम कोई चीज 100 रुपीज की लेकर आए हैं, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि उसने वो चीज कितने की बेची होगी, 110 रुपए की, 110 की, क्योंकि 100 तो वो कॉस्ट प्राइस जितनी थी उतने की लेकर आए हैं। 10% का उसको लॉस प्रॉफिट भी हो रहा है, तो प्रॉफिट तो ऐड होता है। और 10% का 100 का 10% निकालना इजी है, 10 ही आएगा आंसर, बहुत बार देख चुके हैं। तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। If he had bought it at 5% less cost and sold for 80 rupees more, क्या बोला उसने, अगर वो कितने की लेकर आता, 5% कम की लेकर आता उस कोस्ट प्राइस से, 5% कम की लेकर आता उस कोस्ट प्राइस से। हम क्या बोल रहे हैं, कितने की चीज लेकर आए हम, 100 रुपीज की, हम तो 100 के हिसाब से कर रहे हैं। अगर 5% कम की लेकर आता, यानी कि कितने की लेकर आता, 95 की। समझ आ रही है बात, 95 की, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस क्या लेट करके चल रहे हैं, 100। और वो कह रहा है अगर वो कॉस्ट प्राइस से 5% कम लेकर आता, यानी कि वो कितने की लेकर आता भाई, 95 की, 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 95 की, तो 80 रुपीज ज्यादा की बेचता, 80 रुपीज ज्यादा की बेचता। ही वुड हैव गेन 20%, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 20% का प्रॉफिट होता। कितने का प्रॉफिट होता, 20% का प्रॉफिट होता। जैसे ही हमने देखा 20% का प्रॉफिट होता कब, अगर वो बेच देता, यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120 लिख सकती हूं मैं, लिख सकती हूं मैं, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हम सीपी को क्या लेट करके चल रहे हैं, 100, 100 का 20% 20, 100 प्लस 20 120, तो एसपी कितना हो गया, 120। एसपी 120 कब हुआ, जब हम सीपी क्या लेके चल रहे हैं, 100। एसपी 120 तब हुआ जब हम सीपी क्या लेके चल रहे हैं, 100। अगर मैं सीपी को 1 लेके चलूं तो क्या होगा, 120/100। अगर मैं सीपी को 1 लेकर चलूं तो 120/100 होगा, और अगर मैं सीपी को 95 लेकर चलूं तो मल्टीप्लाई 95। सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, शायद कुछ पल्ले पड़ जाए आपके। एसपी ऑफ अ टेबल, देखो स्टार्टिंग में दिया हुआ था टेबल जो है वो 10% ज़्यादा है, मतलब 10% के प्रॉफिट पे हो रहा है, सेल किया गया, तो 100 प्लस 10 110 हो गया। सीपी कितना होगा, सीपी उसने बोला अगर 5% के लॉस पर दिया जाए, हम बोल रहे हैं कि 100 का दे रहे हैं, 5% लॉस यानी कि 95 है ना, तो एसपी कितना, एसपी उसने बोला कि 20% ज़्यादा प्रॉफिट होता, तो एसपी कितना, 100 का 20% 20, 100 प्लस 20 दैट इज 120। तो यहाँ तक आ गया। अब वही अपनी वर्डिंग्स, अगर सीपी 100 हम मान के चल रहे हैं तो एसपी कितना हो रहा है, 120। अगर सीपी 1 मान के चलूं तो 120/100, और अगर सीपी 95 के अकॉर्डिंग लूं तो कितना आंसर, 114। कितना आंसर, सीपी कितना, 114। लेकिन डिफरेंस इन एसपी, डिफरेंस इन एसपी, देखो एसपी यहां से आया 114 और पहले एसपी कितना था, 110, तो एसपी में डिफरेंस, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना आ गया, ₹4 का। कितने का, ₹4 का। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि चीजें घुमा फिरा के दी हुई है। तो देखो पहले एसपी गिवन था, अब हमने एसपी निकाल लिया। पहले एसपी था कि इतने परसेंट के प्रॉफिट हो रहा है, अब हमने बोला कि अगर 5% उसको कम पे लेते, कम पर खरीदते, तो एसपी हमारे पास 114 हो गया। फिर हमने क्या ले लिया, दोनों का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 रुपीज का। ठीक है, अगर डिफरेंस 4 रुपीज का आ रहा है, कब आ रहा है, जब हमने सीपी कितना लिया, 100 लिया। when difference is ₹4, CP is 100, यही आ रहा है। अगर डिफरेंस 80 रुपीज हो जाए, कितना हो जाए, 80 रुपीज, when डिफरेंस इज ₹80, तो सीपी कितना हो जाएगा, पहले 1 के लिए निकाल लेंगे, 100/4 आ जाएगा, 80 के लिए मल्टीप्लाई 80, तो कितना आ जाएगा, 2000। तो हमें यही तो निकालना था
कैसे निकालना था, ये देखो ये लिखा हुआ है, अगर हम उसको 5% लॉस पर खरीदते तो सेलिंग प्राइस 80 रुपीज ज़्यादा हो जाता। कब? जब 20% का गेन भी हो रहा है। तो व्हेन डिफरेंस इज ₹80 तो सीधे कितना आ गया हमारे पास? 200। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है बहुत, और बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि क्या है। वीडियो को दोबारा देखना और इस क्वेश्चन की आज ही 2 बार रिटन प्रैक्टिस करना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस है फिर हमारे आगे आने वाले इसी एक्सरसाइज के जो 9th क्वेश्चन है या और भी क्वेश्चंस हैं, तो इससे रिलेटेड है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे, बाकी क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के हमारे 18 क्वेश्चंस हैं, 8 तक हमारे हो चुके हैं, बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट की वीडियोस में देखेंगे, और 8D एक्सरसाइज आफ्टर फिनिशिंग दिस एक्सरसाइज फिर वो स्टार्ट करेंगे। और बाकी अगर आपको 9th और 12th नहीं 10th चैप्टर करना है तो वो भी साथ साथ चल ही रहा है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।